सभी, मैं वेटू कुमार सिंह आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज का जो चैप्टर है वो मैथ्स का पहला चैप्टर है। मैथ्स का पहला चैप्टर है रेशनल नंबर्स। जो आपका मैथ्स का पहला चैप्टर है वो क्या है भाई? रेशनल नंबर। और क्लास 8, ठीक है। तो क्लास 8 का जो पहला चैप्टर है वो क्या है? रेशनल नंबर। तो हम लोग को पहले देखना होगा कि रेशनल नंबर को कितने पार्ट में बांटा गया और रेशनल नंबर होता क्या है, ठीक है। तो पहले मैं चेक करता हूँ। जो रेशनल नंबर होता है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया। कितने पार्ट्स में? दो पार्ट्स में इसको डिफाइन किया गया है। जो पहला रेशनल नंबर होता है ये होता है पॉजिटिव रेशनल। क्या होता है? पॉजिटिव रेशनल। और जो आपका सेकेंड होता है ये होता है ये सेकेंड होता है निगेटिव रेशनल। ये आपका होता है सेकेंड, सही है। अब इसका आगे देखते हैं। तो रेशनल नंबर किसे कहते हैं? रेशनल होता क्या है? तो द नंबर ऑफ द फॉर्म a by b। या किसी बुक में आप लोग देखिएगा तो उसमें लिखा हुआ होता है p by q। द नंबर ऑफ द फॉर्म p by q या a by b वेयर p and q, सही है। द नंबर ऑफ द फॉर्म p by q वेयर p and q, यहाँ तक सही है। p and q आर इंटीजर्स एंड b नॉट इक्वल या q नॉट इक्वल 0 आर कॉल्ड रेशनल नंबर, ठीक है। कह रहा है कि द नंबर ऑफ द फॉर्म p by q where p and q are integers and q not equal 0 are called रेशनल नंबर। यानी कहने का मतलब अगर p by q हम लिखते हैं, सही है। अगर मैं p by q लिखता हूँ तो इसमें जो p होगा ये आपका होगा न्यूमरेटर होगा और जो आपका q होगा डिनोमिनेटर होगा। मतलब कहने का मतलब कि जो डिनोमिनेटर का वैल्यू होगा वो नॉट इक्वल 0 होगा। मतलब डिनोमिनेटर का वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकता है। मान लीजिए कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1, तो ये न्यूमरेटर होगा आपका, या 2 लिखे हैं, 3 कुछ भी लिखे हैं, तो अगर डिनोमिनेटर का वैल्यू होगा तो 0 कभी नहीं होगा, हमेशा 1 ही हो सकता है। कुछ नहीं होगा मतलब 1 होगा। कितना भी कम होगा तो 1 से कम नहीं हो सकता है, ठीक है यहाँ तक। अब आगे देखिए, मैंने बोला इसका रेशनल जो नंबर होता है इसका 2 पार्ट में इसको मैंने डिवाइड किया। पहला जो होता है पॉजिटिव रेशनल होता है और जो सेकेंड होता है वो निगेटिव रेशनल होता है। तो पहले हम लोग समझेंगे कि पॉजिटिव इंटीजर्स या पॉजिटिव रेशनल होता क्या है। इस चीज़ को हम लोग पहले समझते हैं। पहला हम लोग देखते हैं कि पॉजिटिव रेशनल क्या होता है, ठीक है। पॉजिटिव रेशनल होता क्या है? तो पॉजिटिव रेशनल वो होता है, जैसे मान लीजिए मैंने कोई 2 नंबर दिया। मान लीजिए कि मैंने लिखा कि 2/4, ये आपका क्या होगा? पॉजिटिव रेशनल होगा, क्योंकि यहाँ भी कुछ नहीं है मतलब प्लस चार्ज है और यहाँ भी कुछ नहीं है मतलब प्लस चार्ज है, सही है। या मैं लिख सकूँ
कि -4/6 अगर मैं लिखूं तो यहाँ निगेटिव है और यहाँ पॉजिटिव, मतलब रेशनल बोलता है कि हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। अगर आप यहाँ 4 लिख रहे हैं -4, तो माइनस का सिंबल आपको नीचे भी देना होगा। मतलब अगर न्यूमरेटर का वैल्यू निगेटिव होगा, बातों को समझना है, तो आपका डिनोमिनेटर का भी वैल्यू क्या होगा भाई, ये भी निगेटिव होगा। सही है ना? बातों को फिर से देखिए, अगर आपका न्यूमरेटर का वैल्यू निगेटिव होगा तो आपका डिनोमिनेटर का वैल्यू भी निगेटिव ही होगा। ठीक है, इस चीज़ को समझिएगा। अगर आपका न्यूमरेटर का वैल्यू पॉजिटिव है तो आपका डिनोमिनेटर का भी वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब कि अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये भी आपका पॉजिटिव होना चाहिए। यानी कि आप अगर 2 लिखते हैं तो ये पॉजिटिव नंबर है, तो कोई भी नंबर मान लीजिए 4 लिखे तो दोनों को पॉजिटिव होना चाहिए। नहीं तो अगर ये निगेटिव है तो ये भी नंबर निगेटिव होना चाहिए। मतलब कि न्यूमरेटर अगर निगेटिव होगा तो आपका डिनोमिनेटर भी निगेटिव होना चाहिए। इसी को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव रेशनल। इसके आप लोग डिफिनेशन भी लिख सकते हैं बहुत आसानी तरीक़ा से। जैसे कि आप लोग लिख सकते हैं कि अ रेशनल नंबर इज said to be negative if its numerator and denominator of positive sign। मतलब कि अगर कोई न्यूमरेटर पर प्लस चार्ज होगा तो डिनोमिनेटर पर भी प्लस चार्ज होना चाहिए। यानी अगर आपका न्यूमरेटर पर निगेटिव चार्ज है तो डिनोमिनेटर पर भी आपका निगेटिव ही चार्ज होना चाहिए। सही है, आप लोगों को पॉजिटिव रेशनल नंबर समझ में आया होगा। अब दूसरा जो होता है ये होता है भाई निगेटिव रेशनल होता है। अब निगेटिव रेशनल होता है क्या, इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। इस चीज़ों को नोट करते चलना है कॉपी पर। सारा जो चीज़ आप लोग पढ़ रहे हैं सभी चीज़ों को कॉपी पर नोट करते हुए चलना है। अब इसमें क्या होता है निगेटिव रेशनल में, कि मैंने इसमें बताया कि अगर पॉजिटिव ये होगा तो इसमें पॉजिटिव ये होगा। मतलब कि अगर न्यूमरेटर पॉजिटिव होगा तो डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव होना चाहिए। इस चीज़ को मैं यहाँ पर बताया हूँ कि न्यूमरेटर पॉजिटिव तो डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव। इसमें ये नहीं होता है। अगर आपका न्यूमरेटर पॉजिटिव है तो डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। अगर आपका न्यूमरेटर निगेटिव है तो डिनोमिनेटर पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब इसमें क्या होता है, चेंज होता है। जैसे कि मान लीजिए मैं कोई नंबर के हिसाब से आपको बताऊं, तो मान लीजिए कि न्यूमरेटर का वैल्यू -4 दिया हुआ है, तो आपका डिनोमिनेटर का वैल्यू क्या देगा भाई, तो वहाँ पर 9 देगा। मतलब कि अगर एक निगेटिव देता है एक पॉजिटिव देगा, या ऐसे भी दे सकता है। अगर आपका न्यूमरेटर का वैल्यू मान लीजिए पॉजिटिव दिया है तो आपका डिनोमिनेटर का वैल्यू क्या देगा, निगेटिव देगा। इस टाइप से भी दे सकता है। तो इसका आप लोग एग्जांपल लिख सकते हैं आसानी तरीक़ा से कि अ रेशनल नंबर साइड टू बी a rational number is said to be negative। सॉरी, यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव होगा, यहाँ मिस्टेक हो चुका है। निगेटिव a rational number is said to be negative if numerator and denominator are positive sign। मतलब कि दोनों साइन में आपका एक निगेटिव होना चाहिए, एक का कोई भी नंबर निगेटिव होना चाहिए, और आपका एक जो नंबर होगा भाई हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो उसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, निगेटिव रेशनल नंबर। यानी कि जो आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का वैल्यू होगा तो उसमें एक नंबर ऐसा होना चाहिए कि जो एक नंबर आपका निगेटिव हो और एक नंबर पे आपका पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। उसी को हम लोग बोलते हैं निगेटिव रेशनल नंबर। और पॉजिटिव रेशनल नंबर उस नंबर को हम लोग बोलते हैं जिसमें एक प्लस चार्ज हो तो दूसरा भी प्लस चार्ज होगा। मतलब कि न्यूमरेटर अगर पॉजिटिव होगा तो डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव होगा।
निगेटिव, अगर न्यूमिनेटर आपका निगेटिव है तो डिनोमिनेटर भी आपका निगेटिव होगा, मतलब कि जिसमें दोनों सेम हो उसे पॉजिटिव बोलेंगे, जिसमें दोनों डिफरेंस हो उसे निगेटिव बोलेंगे। इस चीज़ को आप लोग समझ जाइएगा, कहीं मिस्टेक हुआ होगा तो उस चीज़ को आप लोग सुधारिएगा। तो आपका मैंने बताया रेशनल नंबर इसी को कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में आपसे मिलते हैं। थैंक यू।